देखो हम लोग कल सेट के बारे में देख रहे थे ना, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जगह जगह यूज करो, ठीक है। और अब तुमको अच्छे से पता है कि सेट एक क्या है, इंटरफेस है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन 3 क्लासेस के अंदर है ना। कौन सा? हैश सेट, ट्री सेट और लिंक्ड हैश सेट, ठीक है। इन तीनों ने सेट इंटरफेस के मेथड्स को क्या कर रखा है, अपने इंप्लीमेंट कर रखा है। अच्छा एक चीज ये भी है, ये क्लासेस है ना, हैश सेट, ट्री सेट, लिंक्ड हैश सेट। अगर हैश सेट ने सेट को अपने अंदर इंप्लीमेंट किया होगा, मान लो सेट के पास 10 मेथड हैं, तो हैश सेट को 10 मेथड अपने अंदर बनाने पड़े होंगे। हैश सेट क्लास को अपने अंदर कितने मेथड बनाने पड़े होंगे? 10। और प्लस हो सकता है हैश सेट के पास अपने कुछ मेथड एक्स्ट्रा भी हो। तो ऐसे ही सेम हैश सेट है, ट्री सेट है, लिंक्ड हैश सेट है। हैश सेट पता है आपको, सबसे पहली बात तीनों की ये क्वालिटी है क्या, कि डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा। हैश सेट जो है वो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता। जो ट्री सेट है ये भी इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता, लेकिन डेटा को शॉर्ट करके रखता है, शॉर्टिंग करके सब। और वो भी क्या, असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। और अगर नंबर्स में तो बड़ा छोटा तुम जान जाते हो, अब से तुम नाम के अंदर भी जो बड़ा छोटा है वो पहचान सकते हो। तुम्हें पता है किस तरह से पहचान, है ना, किस तरह से 2 स्ट्रिंग में कैसे ये बड़ा और छोटा डिसाइड करता है। बड़ा और छोटा डिसाइड करने के लिए एक एक लेटर से क्या करता है, मैच करता है, ठीक है। जैसे ये कैपिटल आर है ना, इसका स्काई नंबर छोटा है क्योंकि पहले कैपिटल लेटर्स होते हैं, बाद में क्या होते हैं, स्मॉल लेटर्स, है ना। तो चलो ये तो हो गया क्या तुम्हारा इसका सेट के बारे में। और लिंक्ड हैश सेट भी बड़े काम का है। कई बार तुम चाहोगे सेट वाली क्वालिटी भी और प्लस चाहोगे इंसर्शन ऑर्डर भी मेंटेन रहे, जैसा कि लिस्ट और एरे में होता है। तो उस सिचुएशन में तुम क्या कर सकते हो, लिंक्ड हैश सेट यूज कर सकते हो। और चलो अच्छा ये हो गया। मान लो कोई एप्लीकेशन हो, कौन सा, यही है, ये देखो। जैसे अगर सपोज करो, अच्छा एक इस तरह का सिनेरियो कि कई बार क्या होता है कि हमें मल्टीपल टैब्स या मल्टीपल विंडोज पे काम करना होता है। मल्टीपल टैब्स या मल्टीपल विंडोज का मतलब क्या है, जैसे मान लो यही एक सिनेरियो है, एक टेस्ट केस है फीडबैक का। एक टेस्ट केस है कि हमें क्या करना है, फीडबैक भेजना, और ये वेरीफाई करना है वो फीडबैक गया कि नहीं। कैसे करोगे भाई, पहले लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद इस आई आइकन पे क्या करोगे, माउस ओवर करोगे। यहाँ माउस ओवर किया है, क्लिक नहीं किया है, क्या कर रहे हैं, माउस ओवर कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जा रहे हैं, हेल्प के और फीडबैक के। फिर हम फीडबैक पे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। देखो नई विंडो में खुल गया। यहाँ पे हम जो भी फीडबैक है, जैसे टाइप है इसका बग है या सजेशन है, जो समरी डालनी है वो समरी डाल सकते हैं, है ना। और इसके बाद जो डिस्क्रिप्शन डालनी है वो डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, और इसके बाद उसको क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो हमें ये काम करना है, लेकिन हमें ये जो काम करना है ध्यान से समझना,
ध्यान से देखो, ये अलग विंडो पे करना है, ये इसका पार्ट नहीं है। तुमको ये चीज़ और भी कई जगह दिखी होगी, जैसे अब चलो चलते हैं, कोई भी साइट है, मान लो ये फ्लिपकार्ट है, ठीक है। स्पेलिंग गलत है क्या? सोचो अगर ले लेगा तो कैसे लेगा जानते हो? कि फ्लिपकार्ट वालों ने, ध्यान समझो क्या किया होगा, फ्लिपकार्ट वालों ने फ्लिपकार्ट के आरटी भी वो कर रखा है, रजिस्टर करा रखा होगा डोमेन, और फ्लिप CART भी करा रखा होगा, और इसके बाद भाई उस URL पे पॉइंट कर रहे हैं उसी सर्वर, फ्लिपकार्ट भी कर रहा है और KART वाला भी कर रहा है और CART वाला। लेकिन हाँ, ऐसा भी हो सकता है उनके पास ना हो फ्लिपकार्ट फ्लिप CART पहले कोई लेके बैठा हो, तो वो उसका मन चाहे जहाँ इसको क्या कराएगा, होस्ट कराएगा। और किसी ने लिया होगा तो फ्लिपकार्ट उसको पे किया होगा, ये डोमेन छोड़ दो है, और 1-8 करोड़ रुपए दिया होगा इस बात के लिए कि ये डोमेन क्या करो, छोड़ दो, ये इसकी ओनरशिप हमें ट्रांसफर कर दो, ठीक है। चलो यहाँ पे आगे आने के बाद सपोज करो हम मोबाइल्स में जाते हैं, हमें करना क्या है, मान लो सर्च करना है क्या, फ़ोन, मान लो सपोज करो हमें आईफोन सर्च करने हैं, चलो ठीक है, कोई भी एक सर्च कर दिया, इस पर क्या किया, अब देखो बहुत से ऑप्शन आ रहे हैं ना। पहली बात तो इंटरव्यू के हिसाब से सब लोग ये तैयारी कर लो भाई, तुमसे कहेगा XPath लिखो, एप्पल वाले एक डिस्क्रिप्शन देंगे कि इसका जो प्राइस है इसको निकालने का XPath लिखो, और यूनिक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ध्यान से समझना, इस तरह के XPath लिखवाएगा। तो चलो मान लो इस पर क्लिक करते हैं, तो क्लिक किए तो क्या हुआ, अलग, इसको बोलते हैं क्या, टैब। इस तरह से ओपन हो तो क्या बोलते हैं, टैब। देखो इस पर क्लिक किए, नया क्या हो गया, टैब। और यहाँ वाला जो केस था, ये क्या खुल गई, नई विंडो। जब उसी के अंदर हो जाए तो टैब, बाहर खुले तो फिर क्या है, विंडो। बात समझ में आई? और याद रखना, तो अब जैसे, लेकिन मान लो सेलेनियम चलते हुए आया, उसने यहाँ पे क्या किया, माउस ओवर किया, माउस ओवर करने के बाद इस फीडबैक पे क्या किया, क्लिक किया, क्लिक जैसे ही किया, अलग विंडो में ये फीडबैक वाला खुल गया। अब उसको इस पे काम करना है, लेकिन वो इस पे काम नहीं कर पाएगा। रीज़न, क्योंकि जो सेलेनियम है वो बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंट करता है कहाँ, मेन विंडो पे। सबसे पहले तो इसको खोलेगा ना, वो पहले क्या करेगा, ये ऐसी विंडो है, ध्यान समझना, ये ऐसी विंडो है जो इसने अलग से ब्राउज़र नहीं लॉन्च किया है। उसने क्या किया है, एप्लीकेशन पे ही कोई एक्शन परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से नई विंडो में कुछ ओपन हो गया। अब इस पे काम करना है, तो ये उसने अपने हाथ से मैन्युअली नहीं खोली है। जब स्क्रिप्ट चलेगी तो स्क्रिप्ट में कहीं क्या करेगा, वो क्लिक करेगा, अपने आप ये विंडो क्या होगी, ओपन होगी। लेकिन सेलेनियम सिर्फ काम करता है किस पे, इस पे। ध्यान से देखो, सेलेनियम की कोई भी लाइन हो, सबसे पहली एक लाइन हमेशा क्या होती है, ये क्रोम ड्राइव जिसका भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो, सबसे पहले है कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है, ये ड्राइवर ना। यही ड्राइवर डॉट करके भी चाहे गेट करो, चाहे फाइंड एलिमेंट करो, फिर वेब एलिमेंट पे फिर क्लिक करो, चाहे जो करो, लेकिन जो कुछ करते हो इसी ड्राइवर से ना। ये ड्राइवर बाय डिफॉल्ट पॉइंट करता है उस विंडो पे जिस पे काम ये कर रहा होता है, कौन सी, मेन वन, जिसको ये शुरू में क्या करता है, जिसको स्टार्टिंग में ये क्या करता है, लॉन्च करता है। ध्यान समझना इस बात को, जिसको ये लॉन्च करता है, ये सिर्फ ये ड्राइवर सिर्फ उसी पे काम करता है। अब हम सोचो, पहले मान लो 2 लाइन यहाँ लिख देते हैं, एक ये क्या है, आई, ये देखो इमेज है, बॉर्डर है, SRC है, और ये क्या है, स्टाइल है। चलो ये इमेज है, क्या है इसके पास,
SRC है, तो SRC से आइडेंटिफाई कर दें इसको। बॉर्डर जीरो, देखो ये इस पे थोड़ा सा डाउट है। बॉर्डर जैसे देखो बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो देखने से अंदाजा लग जाए। जैसे कई बार किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी क्या, मिडिल, लेफ्ट, राइट, तो एक अंदाजा लग जाता है कि बहुत से ऐसे एलिमेंट होंगे, बहुत से ऐसे एलिमेंट पेज पे होंगे जिनके साथ ये लेफ्ट राइट एट्रीब्यूट क्या हो सकता है, हो सकता, अंदाजा लग जाता है कई बार। ठीक है, चलो यही देखते हैं कौन सी है ये। नहीं, क्या है, पहले हमें क्या करना है, याद रखना ये सब कोड यार एकदम फट से लिख सको। न्यू एक्शंस, ठीक है, और एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके कंस्ट्रक्टर में जाता है क्या, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट एक्शंस, फिर क्या लिखा, मान लो एक वेरिएबल में रख लिया एक्ट डॉट, अब यहाँ मेथड कॉल करना है, मेथड कॉल कर लेते हैं क्या, मूव टू एलिमेंट, ये मांग रहा है क्या, वेब एलिमेंट, कि किस पे करना है माउस ओवर, तो भाई उसके लिए वेब एलिमेंट चाहिए। वेब एलिमेंट कैसे बनेगा, चाहो तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके बना लो, या तो चाहो तो यहीं ऐसे लिख दे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ डबल स्लैश, टैग नेम क्या था img, और @src इक्वल्स टू, src की वैल्यू गलत कॉपी नहीं, यहाँ से अगर इस तरह ढंग से ना कॉपी हो तो राइट क्लिक करना है, इसको क्या करना, एडिट एट्रीब्यूट, अब तो आ जाएगा इस तरह से, कॉपी करो और पेस्ट, ठीक, और इसके बाद जाओ कहाँ, एंड में डॉट बिल्ड डॉट, थोड़ा सा बड़ा हो गया इसकी वजह से, चाहो तो फिर इसको क्या कर लो, एक वेरिएबल में डाल लो ऐसे, वेब एलिमेंट लिख दे क्या, आई बटन है ना, और है ना, माउस ओवर हो जाएगा। माउस ओवर के बाद क्या करना है, क्लिक करना है किस पे, मान लो फीडबैक पे, ये वैसे लिंक है तो चाहे तो बस सीधा लिख दें डॉट, अरे सॉरी, हाँ लेकिन क्लिक, लेकिन एक्सपाथ अलग होगा ना, बाई डॉट, वो लिंक है तो ए होगा, और क्या होगा, टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट की वैल्यू क्या है, टेक्स्ट की वैल्यू है फीडबैक, क्या है, चलो इसको चलाते हैं। ये देखो ये ओपन हो गया है ना, लेकिन तुम सोचो इस पे तुम काम कर लोगे तो तुम इस पे डायरेक्टली काम नहीं कर सकते। अगर मान लो डिस्क्रिप्शन में कोई वैल्यू डालनी हो या सजेशन सिलेक्ट करना हो तो उसका क्या लिखोगे, राइट क्लिक करके क्या लिखोगे, एक्सपाथ, ये है भाई नेम क्या है, डिस्क्रिप्शन है तो चाहे तो हम लिख दें यहाँ पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट, सीधे लिख दे क्या, बाई डॉट नेम, नेम की
वैल्यू डॉट सेंड कीज और टेस्ट करके टेस्ट टाइप कर दे। लेकिन अगर अभी चलाओगे तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन देगा। रीजन सिंपल सा है, क्योंकि वो फीडबैक पे क्लिक करने के बाद जा रहा है डिस्क्रिप्शन को ढूंढने, लेकिन दिक्कत ये है कि वो ढूंढ रहा है कहाँ, इसमें मेन वाले, जबकि है ये कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन अलग विंडो में। सेम ऐसा ही तुम्हारे साथ तब भी होगा जब तुम इस पे मान लो क्लिक करवाए और इसके बाद सोचोगे भाई इस पे क्लिक कराए तो क्या हुआ, अगली विंडो खुली। लेकिन भले अगली विंडो खुल जाए, भले ऐसे क्लिक करे, देखो ध्यान से देखना, ऐसे क्लिक करे, अगली विंडो खुल जाए, सामने ये दिखाई दे, बावजूद इसके सेलेनियम इस पे काम नहीं करेगा, ड्राइवर इस पे काम नहीं करेगा। ड्राइवर काम किस पे करेगा, ड्राइवर काम करेगा पिछली वाली। ये ध्यान देना है आपको, हमेशा वो काम किस पे करेगा, क्योंकि ये ध्यान से देखो सब कुछ करता है, सारा सब कुछ होता है कहाँ से, ड्राइवर से, और ये ड्राइवर पॉइंट करता है कहाँ, मेन विंडो। जबकि तुमको काम कहाँ करना है, नए टैब में, जो ये नया खुला है, इसके किसी एलिमेंट पे काम नहीं करेगा। हाँ, इसके किसी भी एलिमेंट पे काम करेगा, लेकिन इस पे काम नहीं करेगा। सेम ऐसा ही इस पे भी काम, सेलेनियम के लिए चाहे नई विंडो हो, चाहे नया टैब हो, ड्राइवर बाय डिफॉल्ट काम करता है कहाँ, मेन विंडो पे, जहां से शुरुआत हुई थी। इसके बाद क्लिक करने पे कोई नई विंडो खुल जाए या नई टैब खुल जाए तो सेलेनियम उस पर काम डायरेक्टली करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो ड्राइवर है तुम्हारा मेनली, ये फोकस करता है कहाँ, मेन विंडो पे। भले सामने वो दिखाई दे कुछ भी हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट फोकस कहाँ करता है, ये मेन विंडो पे ड्राइवर। इसीलिए जो भी काम करोगे, फाइंड एलिमेंट करो, ड्राइवर डॉट गेट करो, कुछ भी करोगे, सब कुछ काम करेगा कहाँ, मेन विंडो पे। जो नई विंडो खुली है उस पर नहीं। अगर नई विंडो पे काम करना है तो तुमको अपना इस ड्राइवर का जो फोकस है वो स्विच करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। पहले उस विंडो पे फोकस ले जाओगे, जैसे फ्रेम में नहीं था, फ्रेम तो भाई बाहर की चीज नहीं थी, फ्रेम तो कहाँ था, पेज के अंदर ही था। फ्रेम में भी तुमने ये बिहेवियर देखा था कि भाई जब फ्रेम के अंदर काम करना है तो पहले ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट क्या करना पड़ रहा था, फ्रेम करना। सेम ऐसे ही ये जो ड्राइवर आपको दिख रहा है, ये जो ड्राइवर दिख रहा है, ड्राइवर डॉट, एक मेथड है कौन सा, स्विच टू ना, और आगे डॉट लगाओ तो भाई ड्राइवर डॉट स्विच टू कॉल करोगे तो याद करोगे टारगेट लोकेटर क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा, और फिर डॉट लगाओगे तो टारगेट लोकेटर के मेथड मिलेंगे। अब यहाँ देखो बहुत से मेथड है, यहीं पे एक मेथड है क्या, विंडो। दो मेथड दिखाएगा, एक विंडो भी दिखाई दे रहा है और एक क्या दिखाई दे रहा है, न्यू विंडो। ठीक है, न्यू विंडो का क्या मतलब है, ये देखो न्यू विंडो का क्या मतलब है, न्यू विंडो का मतलब है जो नई विंडो खुली उस पे ले जाने, और एक है क्या, विंडो मेथड। अच्छा, विंडो मेथड क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग मांग रहा है। हाँ, क्या, नेम और हैंडल। बात यह है कि सेलेनियम, ध्यान से समझना कि सेलेनियम जब भी भाई, जब न्यू क्रोम ड्राइवर करता है तो ब्राउजर लॉन्च करता है कि नहीं, तो जब भी सेलेनियम कोई विंडो लॉन्च करता है तो लॉन्चिंग के टाइम पे उसको एक वैल्यू देता है। क्यों देता है, जिससे कि वो उसे क्या कर सके, पहचान सके। जैसे फिल्म देखने जाते हो नहीं होता, तुम जाते हो, तुमको क्या देता है, टिकट देता है, एक सीट नंबर देता है कि नहीं, वही जो सीट नंबर है, तुम बैठो कहीं पे भी लेकिन वही सीट नंबर ही तुम्हारी क्या है, पहचान है ना। देता है कि नहीं देता। जैसे कहीं बहुत जगह देखते हो, आधार बनवाने गए तो एक नंबर दिया तुमको कि नहीं दिया, एक नंबर दिया ना, आधार नंबर। बिना आधार नंबर के तो आधार नहीं बनेगा ना। क्यों, जिससे कि तुम्हें पहचाना जा सके यूनिकली। वैसे ही सेलेनियम भी करता है। सेलेनियम भी जब भी किसी ब्राउजर को लॉन्च करता है ना, तो लॉन्चिंग के टाइम पे उसको एक वैल्यू देता है, उसी वैल्यू से पहचानता है, उसी वैल्यू से उसको हैंडल करता है बाद में। इसी वजह से क्या बोलता है उसे, हैंडल वैल्यू।
मतलब छोटी चीज़ है। देखो वैसे ये ड्राइवर डॉट स्विच टू भी भूल जाओगे तुम अगर ड्राइवर डॉट एक मेथड है कॉल करो। देखो कौन सा एक मेथड है, दो मेथड दिख रहे हैं। कौन सा? एक गेट विंडो हैंडल और एक गेट विंडो हैंडल्स। ध्यान से देखो, तो जो मेथड गेट विंडो हैंडल है और रिटर्न क्या कर रहा है? वैसे देखो अच्छा नाम से बहुत कुछ पता चलता है यार। अगर पहला मेथड होगा तो तुम्हें अंदाजा लगना चाहिए कि ये मेथड क्या दे रहा है, विंडो का हैंडल दे रहा है जो भी हो। और नीचे वाला गेट विंडो हैंडल्स, अंग्रेजी सीधी सीधी करती है, कई दे रहा। देखो फाइंड एलिमेंट्स। और अक्सर देखो जहां पे भी ये लास्ट में एस कोई नाम में मेथड दे रहा होगा रखने वाला, तो कई चीजें मिल रही होंगी। तो कई चीजें तो एक वेरिएबल पे तो आएंगी ना, नॉर्मल पे। वो हमेशा किस में आएंगी? या तो एरे में, या तो लिस्ट में, या तो सेट में। क्योंकि लिस्ट, सेट है ना, एरे, ये लोग क्या कर सकते हैं? मल्टीपल डेटा रख सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। देखो फाइंड एलिमेंट्स क्या रिटर्न करता था? लिस्ट वेब एलिमेंट। ये क्या करता है? सेट स्ट्रिंग जो भी है, हाँ सेट ऑफ स्ट्रिंग। जैसे वहां पे क्या था? लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग था, लिस्ट स्ट्रिंग। अगर वहां पे क्या था? लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट था। फाइंड एलिमेंट्स क्या रिटर्न करता था? लिस्ट ग्रेटर देन लेस देन के अंदर क्या? वेब एलिमेंट। याद है ना? तो अब देखो इसको, तो अच्छा पहले इस वाले मेथड को देखते हैं, गेट विंडो हैंडल। इस मेथड का काम क्या है जानते हो? इस मेथड का काम है जो भी विंडो ओपन है उसकी हैंडल वैल्यू लेके आना। यहां ओपन ध्यान से देखो, किसकी लेके आना? जैसे अगर हम अपने केस की बात करें, ध्यान से देखो। अच्छा इसको हम क्या करते हैं, चलो कहो तो स्टार्टिंग में ही प्रिंट करा देते हैं। ये क्या है? हैंडल वैल्यू ना। चलो इसको एक वेरिएबल में, और इसको क्या कर दें? ये देखो, और एक बार हैंडल वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, ध्यान से देखना। और एक बार अच्छा ये फीडबैक पे जब क्लिक करेगा तो कितनी विंडो खुल जाएंगी? एक नई विंडो खुलेगी ना। फिर निकालते हैं उसके बाद। ये देखो, ये अब कब निकाल रहे हैं? फीडबैक को ओपन करने के बाद। अब जरा इसको चलाते हैं। देखो अच्छे पहले हैंडल वैल्यू प्रिंट हुआ होगा, ये एक्सेप्शन आई, उसके पहले देखो ये हैंडल वैल्यू प्रिंट हुआ है कि नहीं? सेम ही है ना। ध्यान से देखना पहले, क्या है ये? सेम है। एक तब है जब ब्राउजर लॉन्च ओपन किया, एक तब है जब फीडबैक पे क्या कर दिया? क्लिक किया उसके बाद। लेकिन वैल्यू क्या आई है? देखो ध्यान से, सेम आई। रीजन देखो सिंपल सा है। रीजन सिंपल सा है कि जब सेलेनियम ये देखो चला है तो इसने क्या किया है? नया ब्राउजर लॉन्च किया है। तो जो नया ब्राउजर नई विंडो लॉन्च की, एक विंडो लॉन्च हुई कि नहीं हुई? मेन विंडो जिसको बोलते हैं। और मेन विंडो की हैंडल वैल्यू निकाल के लाया है। क्यों? क्योंकि ड्राइवर कहाँ पॉइंट कर रहा है? मेन विंडो पे। और यहां भी देखो, भले हम फीडबैक पे क्लिक कर दें, भले नई विंडो खुल जाए, लेकिन ड्राइवर का फोकस अब भी कहाँ है? मेन विंडो पे है ना। जब ये लाइन फिर से चलेगा गेट विंडो हैंडल, तो ये क्या लेके आएगा? सेम मेन ही विंडो की हैंडल वैल्यू लाएगा। और हैंडल वैल्यू एक बार जैसे ब्राउजर लॉन्च हो जाए,
विंडो लॉन्च हो जाए उसको एक सेलेनियम क्या करता है, एक हैंडल वैल्यू देता है और वो हैंडल वैल्यू क्या रखता है, फिक्स रखता है जब तक वो चल रहा होता है। एक चीज देखो, अच्छा फिर से रन करें। देखो एक तो ये है शुरू में, अच्छा, और एक दूसरा वाला कौन सा है ये, तुम ये देखो जरा ध्यान से। ये देखो अब क्या देखा तुमको, दोबारा जब चलाए हो तो हैंडल वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई, लेकिन चलने के समय पे ये 2 बार हैंडल वैल्यू निकाल रहा है, लेकिन क्या आ रही है, सेम आ रही है। मतलब सिंपल सा है कि जब ये ब्राउज़र को किसी लॉन्च करता है तो उस टाइम पे उसको हैंडल वैल्यू देता है और उसी हैंडल और वही हैंडल वैल्यू उसकी तब तक रहती है जब तक वो ब्राउज़र बंद नहीं दोबारा चलाओगे फिर से क्या देगा, नई हैंडल वैल्यू देगा, है ना। और इसके बाद उसी हैंडल वैल्यू क्यों देगा, क्योंकि उसी हैंडल वैल्यू से वो उसे क्या करेगा, पहचानेगा, उसी हैंडल वैल्यू से उसे क्या, देख रहे हो हैंडल वैल्यू कितनी बड़ी है, इसी वजह से कि गलती से भी ऐसा ना हो जाए कि मैच कर जाए। अच्छा एक चीज ये देखो, यहाँ नई विंडो खुल रही है कि नहीं, खुली है ना। ये जो नई विंडो है, सेलेनियम ने कहीं क्लिक किया और उससे नई विंडो खुल गई, तो ये जो हैंडल वैल्यू है, ये जो विंडो है नई वाली, इसके पास भी हैंडल वैल्यू है, इसके पास भी क्या है, हैंडल वैल्यू। ये जो फ्लिपकार्ट वाला नहीं ओपन हो रहा था, बंद हो गया क्या, चलो ठीक है, फ्लिपकार्ट वाला भी ओपन हो रहा था, तो कहाँ हो रहा था, नई टैब में ना। तो जो नई टैब थी उसके पास भी हैंडल वैल्यू है, और लेकिन ये जो ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल है, ये किसकी हैंडल वैल्यू लेके आए, करंट वाले की, जिसके ऊपर इसका फोकस है, और बाय डिफॉल्ट किस पे होता है, मेन विंडो जो नई खुलती है। अब यहाँ नई कितनी खुली है, एक ना, हम करें एक नहीं, चलो एक इस पर भी क्लिक कर दें, तब ये देखो अगर इस पर भी क्लिक कर दें तो हेल्प पे, तो हेल्प किस में खुल रहा है, नए टैब में। तो अगर हम अपने सिनेरियो में देखो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, चेंज मतलब देखो दोबारा हमें वो करना पड़ेगा ना, माउस ओवर, और हमें क्लिक करना होगा किस पे, ये देखो फीडबैक के बजाय किस पे, हेल्प। तो फीडबैक भी अब क्या होगा, अगर अब चलाएं तो चलाओगे तो एक क्या खुलेगी, एक मेन विंडो है ही, एक नई विंडो खुलेगी और एक नया टैब होगा। अब 3 है, तुमको ज़रूरत हो सकती है ऐसी कभी कभी कि इस पे नहीं, इस पे काम करो, फिर इस पे काम करो, फिर वापस इस पे काम करो, इधर से उधर तुम्हें क्या करने की ज़रूरत पड़ सकती है, स्विच करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे ये देखो नया खुल गया, तुमसे कोई कहे हेल्प में कुछ सर्च करो, जैसे हम क्या सर्च करें, लीड्स सर्च करो, लीड्स, इसके लिए यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा ना, लेकिन इस नई टैब पे ये काम नहीं करेगा। काम कर सकते हो तो तुम्हें कैसे करना होगा, ध्यान से देखो, ड्राइवर डॉट एक मेथड है क्या, स्विच टू डॉट क्या विंडो,
और यहाँ तुमको भेजना होगा। देखो देखो ये विंडो मेथड क्या आर्गुमेंट में मांगता है, नेम और हैंडल। तो तुम्हें हैंडल वैल्यू भेजनी है, लेकिन किसकी, जिस पे काम करना। यहां पे कितनी विंडो खुल रही है बस देखो, एक तो मेन वाली है, एक नई टैब खुली 2, और एक ये फीडबैक 3। कितने हैं? 3 है। तो सेलेनियम से ही तीनों खुले हैं ना, सेलेनियम ने तीनों को हैंडल वैल्यू दी। अगर तुम्हें पता हो इस फीडबैक वाले की हैंडल वैल्यू क्या, अगर तुमको ये पता हो कि इसकी हैंडल वैल्यू क्या है, तो बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, ड्राइवर डॉट फिश टू डॉट कौन सा मेथड कॉल करना है, विंडो, और हैंडल वैल्यू यहाँ भेज देनी है। लेकिन दिक्कत तो यही है, तुम्हें पता नहीं। जो तुम्हें पता है वो किसकी है, मेन विंडो की है यार। जो पता है वो किसकी है, मेन विंडो की है। जबकि तुम्हें काम किस पे करना है, इस विंडो पे करना। अगर तुम्हें इस पे काम करना है तो तुम्हें इसके हैंडल वैल्यू का पता लगाना होगा। बस यही है, इसमें कुछ नहीं। याद रख लो, सेलेनियम सबको हैंडल वैल्यू देता है। जितनी भी विंडो लॉन्च करता है या जितनी भी क्लिक कहीं करे जिससे नई टैब नई विंडो खुले, सबको हैंडल वैल्यू देता है और उसी से पहचानता है। तुम्हें काम करना है तो तुम्हें हैंडल वैल्यू सबकी उनकी पता करनी पड़ेगी। जैसे किसकी पता करनी है, मान लो इस फीडबैक की पता करनी, या मान लो हमें किसकी करनी हो, इस हेल्प की, है ना। मान लो हमें इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ टाइप करना हो, तो क्या करो, जैसे ये देखो, एक फिर से खोलते हैं, ठीक। मान लो इस सर्च में क्या करना है, हमें टाइप करना है, तो क्या करेंगे, इंस्पेक्ट कर लो। नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, सर्च। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाई डॉट नेम, और यहाँ पे लिख दे, सपोज करो क्या सर्च करना है, लीड्स के बारे में, क्लिक करो। लेकिन इसके पहले ये चलेगा नहीं, इसके पहले तुम्हें इस नई टैब का, कौन वाली टैब, हेल्प वाली टैब का, तुम्हें क्या हो चाहिए होगा, हैंडल वैल्यू, ठीक है। और हैंडल वैल्यू तुम निकाल सकते हो, कौन सा मेथड है, गेट विंडो हैंडल। लेकिन किसकी लेके आएगा, जिसपे फोकस है, और फोकस किस पे है, मेन विंडो पे, तो किसकी लेके आएगा, मेन। जबकि तुम्हें काम किस पे करना है, हेल्प पे या फीडबैक पे। इसके लिए कैसे बस मेन खेल यही है, ये हैंडल वैल्यू निकाल। अच्छा, अब ये लॉजिक सोचो, अगर मान लो तुम्हारे पास 4 चीजें हो, सपोज करो तुम्हारे पास 4 चीजें हो, ठीक है, और चारों के पास, अब भाई अच्छा ये बताओ तो कैसे पहचानोगे। जैसे एक तो ये है कि तुम्हें पता हो कि पहले नंबर पे ये चीज रखी है, भाई जैसे हमें पता हो, जैसे मान लो 4 चीजें हैं, हमें 4 पहचानना, ठीक है। सपोज करो कोई भी 4 चीजें उठा लो, कोई एग्जांपल ले लो, कोई 4 चीजें हैं, वो हमें क्या करनी है, उन पे हमें काम करना है। तो क्या रास्ता बनता है, एक तो रास्ता ये बनता है, वो 4 चीजें, जैसे मान लो एक लैपटॉप है, ठीक है, एक डेल का लैपटॉप है, एक HP का लैपटॉप है, सपोज करो एक एसस का है, और एक मान लो एसर का है, ऐसे 4 लैपटॉप है। तो कैसे काम करें, एक तो हम ऐसे पहचान सकते हैं कि जैसे मेरे पास जब 4 लैपटॉप आए तो एक लैपटॉप पहले आया, फिर कौन सा आया, दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा। हमें पता है पहला लैपटॉप जो है वो HP का है, दूसरा कौन सा है, डेल का है, तीसरा एसस का है, और चौथा एसर है। भाई हमको तो पता था, तो हमें क्या पता था, बस हमें पता था दूसरा है मेरा। अगर मान लो हमको उस पर काम करना है, HP वाले पे काम करना है, तो हमें पता है कौन सा है, सॉरी डेल वाला है, वो कौन सा है, दूसरा। हमें दूसरे पे काम करना है, हो सकता है ढूंढ सकते हैं ना। लेकिन अगर 4 मेरे पास हो और ये न पता हो कि कौन पहले आया है और कौन बाद में, तब तो मुश्किल हो जाएगा ना भाई। जैसे देखो पहचानने का क्या तरीका हो सकता है, 4 जैसे लैपटॉप 4 आए मेरे पास, और जिस क्रम में आए हमने उसी क्रम में उनको क्या कर दिया, उन चारों को रख दिया। जब उन चारों को हम उसी क्रम में रख दिए
तो बाद में अगर हमें जरूरत पड़ी कि मैं यार अच्छा दूसरे वाले पे काम करना है, ठीक है, तो हमें पता है कि जो डेल वाला है वो दूसरे नंबर पे है, तो गए दूसरा उठा लें। लेकिन अगर दिक्कत ये हो मेरे साथ कि हमें पता ना हो कि कौन पहले आया है और कौन बाद में, तब क्या करता हूँ? 4 लैपटॉप है, फिर कैसे ढूंढूं? एक तरीका बनता है ना, हमें डेल वाले पे काम करनी है ना, तो हर लैपटॉप को देखें उलट पुलट के, क्या देखें उसके कंपनी का, भाई हमें पता है 4 लैपटॉप, अब हमें नहीं पता है कि कौन पहला नंबर पे है कौन दूसरे नंबर पे है, भाई 4 लैपटॉप उसने यहाँ पे आके रख दिए, हमें डेल वाले पे काम करना है। एक तरीका ये हो सकता था कि जब वो दे रहा था 4 लैपटॉप, चाहे एचपी का डेल का उसका लाइन से देता, और हम लाइन से क्या कर लेते उसे रख लेते, तो हमें पता होता कि भैया डेल वाले पे काम कर रहा था, दूसरे पे काम करना, दूसरे पे काम करना, हमें डेल वाले देखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर यही हमें पता ना हो कौन पहले नंबर पे है कौन दूसरे पे, तब अब हमको पता है डेल पे काम करना है, तो हम क्या करेंगे? 4 लैपटॉप है, हमें पता नहीं चारों में कौन सा डेल का है, तो हर लैपटॉप को उलट पुलट के देख, और जैसे ही दिख जाएगा, जैसे मान लो पहला उठाए, पहला डेल का नहीं है, उसमें देखा उल्टा पुल्टा क्या लिखा है एचपी, तो फिर क्या करेंगे? उसको रखेंगे, दूसरा उठाए, और दूसरा देखें डेल का है, तो क्या करेंगे? क्या तीसरा भी तब चेक करेंगे? हमें कहेंगे मेरा काम हो गया। बोलो, क्लियर है ये? यही कंसेप्ट हम लोग यहां भी यूज करेंगे। यहां कितनी विंडो खुल रही है? 3। हमें काम किस पे करना है? हेल्प पे। हमें पता नहीं है, तो इसी ध्यान से देखो, इसी वजह से इन लोगों ने ये मेथड बनाया है, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट गेट नहीं यार, विंडो हैंडल्स नहीं है भाई, गेट विंडो हैंडल ही है। अच्छा सॉरी, स्विच टू नहीं यूज करना। अच्छा ये ड्राइवर है ना जो मेन विंडो पे फोकस कर रहा है, जब ड्राइवर डॉट एक मेथड इसका है गेट विंडो हैंडल्स, ये मेथड जानते हो क्या करता है? ये इस मेथड का काम है उस समय जितने भी विंडो ओपन हैं, जैसे इस लाइन पे अगर जब कोड पहुंचेगा लाइन नंबर 108 पे, तब तक कितने ओपन हो चुके होंगे? 3, एक मेन विंडो, एक हेल्प वाली, और एक फीडबैक वाली। ये फीड चाहे टैब हो चाहे विंडो, इसके लिए मान के चलो सब कुछ क्या है? न्यू विंडो। तो जानते हो जब ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स ये लाइन नंबर 108 पे चलेगा, तब तक तीन चीजें ओपन हो। तो जानते हो क्या करेगा? ये क्या रिटर्न कर रहा है मेथड? सेट स्ट्रिंग। इसीलिए नाम है गेट विंडो हैंडल्स, कि ये जितनी विंडो इसने चलते समय खोली है, सबकी हैंडल वैल्यू एक साथ देगा। इसका काम है सिर्फ उसकी हैंडल वैल्यू देना जिसके ऊपर अभी फोकस है, और इसका काम है उन सब की हैंडल वैल्यू ले आना जितनी ओपन हुई। अच्छा स्क्रिप्ट चल रही है, बीच में तुम भी गए ऐसे ओपन कर दिए, वो नहीं मानेगा। ये उसी को मानेगा जिसपे ये क्या करेगा? खुद एक्शन परफॉर्म करेगा, और इसके बाद जो विंडो खुलेगी, जो टैब खुलेगी, उसकी हैंडल वैल्यू को अपने पास रख लेगा। उसको निकालना है तो ये लाइन है। अच्छा यही लाइन गेट विंडो हैंडल्स, ध्यान से देखना क्या रिटर्न कर रहा है? ये सेट ना, ये क्या रिटर्न कर रहा है? सेट। अच्छा यही लाइन ध्यान से देखो तो सेट, अच्छा सेट अगर रिटर्न कर रहा है, सेट पहली बात तो सेट किस लिए होता है? मल्टीपल चीजों को रखने के लिए। तो जानते हो क्या करेगा? इस जो सेट रिटर्न करेगा उसके अंदर एक हैंडल वैल्यू नहीं होगी, कितनी होंगी? 3। क्यों? क्योंकि 3 चीजें खुली। अगर यही लाइन अब यहां फीडबैक पे क्लिक करने से पहले चलाई जाए, अब इस जब लाइन नंबर 93 चलेगा तब तो कितनी विंडो खुली है? एक ना। अब भी ये सेट ही रिटर्न करेगा, लेकिन इस लाइन पे लाइन नंबर 93 पे जब ये लाइन चलेगी तो उस सेट में कितने रहेंगे? एक रहेंगे। और लेकिन यही लाइन देखो, चाहो तो देख सकते हो यार ये रिटर्न क्या कर रहा है, तो याद कर लो ढंग से इसको, सेट स्ट्रिंग
ऐसे रखना है, लिखना है इसको, एकदम बोलना मत, ये इंटरव्यू में पूछेंगे। या इसका नाम रख देते हैं, चलो क्या, सेट हैंडल वैल्यूज। सेट विंडो सेट हैंडल वैल्यूज। अच्छा, ये इसी के अंदर आएगा। और कितने आएंगे? एक आएगा। क्यों? क्योंकि एक ही खुला है। यही लाइन अगर ध्यान से देखो, यही लाइन अगर फीडबैक वाले पे क्लिक करें, उसके बाद यही लाइन चलेगी, तब दो आएंगे, क्योंकि तब तक कितने खुले होंगे? दो। और लेकिन यही लाइन अगर हेल्प वाले पे भी क्लिक कर दे, जब तीन खुल जाते हैं, यही लाइन अब चलाई जाए तो कितने आएंगे? तीन। ये निकाल सकते हो यार, सेट मिल गया ना। लिस्ट के साथ भी, सेट के साथ भी, दोनों के साथ एक मेथड होता है जिसका नाम है साइज। भूलना मत, वो तुम्हें अपने आप काउंट देता है। साइज कितना बताएगा? ये 3 बताएगा। चाहो तो देख लो यार, प्रिंट करा दे डायरेक्ट। सेट विंडो सेट हैंडल। चलो अच्छे काम करते हैं, डिबग करके देखते हैं। कल वाला कंसेप्ट ध्यान से देख लेना भाई, लापरवाही मत करना, क्योंकि लिस्ट और सेट देखो दोनों एक साथ ही बता दिए हैं और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी जानना एग्जैक्टली कि किस तरह से उनमें डेटा रखा जाता है। ये देखो, आ जाओ इस लाइन, ये लाइन अभी चलेगी, देखना ऐसे चलती ना एक लाइन। चल गए, देखो 3 है कि नहीं? क्यों? क्योंकि 3 है, 3 विंडो खुली है, इसलिए ये लाइन जब भी चलेगी तो उस समय जितनी भी विंडो खुली है सबकी हैंडल वैल्यू लेके आएगा। अगर 10 खुली होती तो 10 आता, 1 खुली होती तो 1 आता, 3 खुले हैं तो कितने आए? ठीक है। अब इन्हीं तीनों, हमें किस पे काम करना है? हेल्प पे ना। लेकिन देखो ध्यान से, दिक्कत यही है, सोचो ध्यान से, अगर यहां पे क्या होता, सेट के बजाय क्या होता? लिस्ट होता। सेट के बजाय क्या होता? लिस्ट होता। सेट के बजाय अगर लिस्ट होता ना तो बड़ा आसान होता हमारे लिए। बोलो क्यों? भाई लिस्ट होता तो शायद हमें क्या पता होता? ऑर्डर पता होता। लिस्ट होता तो हमें क्या पता होता? ऑर्डर पता होता। कि भैया हमें ये पता होता कि पहले, सबसे पहले कौन नंबर पे कौन था? मेन विंडो थी। दूसरे नंबर पे कौन खुला है? फीडबैक। और तीसरे नंबर पे कौन खुला है? हेल्प। हमें हेल्प पे काम करना है तीसरे नंबर पे, तो हम क्या करते? बस यही, जो भी मान लो ये सेट के बजाय क्या रहा होता? अभी सेट नहीं है, ये क्या है? लिस्ट है। मान लो ये सेट रहा, लिस्ट रहा होता, तब तो मेरी एकदम लाइफ आसान थी। डॉट करते और कौन सा मेथड कॉल करते? गेट। और यहाँ पे क्या क्या भेज देते? 2 भेज देते। भाई 3 खुले हैं, हमें तीसरे पे काम करना है, तो 0 पे पहला होता, 1 पे दूसरा, 2 पे तीसरा, ऐसे काम कर देते। हमको मिल जाती क्या? हैंडल वैल्यू। स्ट्रिंग हैंडल वैल्यू मिल जाती, और ये हैंडल वैल्यू हम लेके क्या कर देते हैं? प्रिंट। या चलो ऐसे इस तरह से कर देते। बड़ा आसान होता सब कुछ ना। देखो मुश्किल होता तब, अरे गेट विंडो हैंडल्स कॉल करते, हमें पता भाई मेरी स्क्रिप्ट ही चल रही है ना, मनमानी तो कुछ खुल नहीं रहा। हमें पता है पहले नंबर पे ये खुलेगा, दूसरे पे क्या खुलेगा? फीडबैक, तीसरे पे हेल्प, हेल्प पे हमें काम करना है, तीसरे पे काम करना है, तो क्या करना है? बस 2 भेजेंगे, 0 पे पहला, 1 पे दूसरा, 2 पे तीसरा। लेकिन ऐसा तो तब हो पाता जब ये क्या होता? लिस्ट होता। लेकिन ये देखो, इसीलिए कह रहे थे लिस्ट पे ध्यान दो। ये एक
अगर यहाँ पे लिस्ट नहीं है, देखो एरर भी दे रहा है क्योंकि इसका रिटर्न टाइप क्या है, सेट है। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, सेट। अब दिक्कत, अब सेट यूज करोगे तो तुम्हें पता है सेट में इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं होता, यही तो बता रहे थे कल। 3 हैंडल वैल्यू है, तीनों इसके अंदर है, लेकिन कौन पहले नंबर पे है कौन दूसरे नंबर पे है ये कोई जानता नहीं है। ये अपने हिसाब से रखता है, तुम्हारे हिसाब से नहीं रखता है ना। यही समस्या है। इसके साथ तो गेट नाम का मेथड है ही नहीं। याद आई बात, समझ में आ रही है कि नहीं? कल ही बताया था नहीं बात। तो भाई ये लाइन देखो दे रहा है क्या, तुमको हैंडल वैल्यू चाहिए तो, लेकिन दिक्कत यही है हैंडल वैल्यू है भी इसी में। इन्हीं 3 में से कोई एक हैंडल वैल्यू ऐसी थी जो किसकी थी, हेल्प की थी। लेकिन कैसे पता चले कि कौन सी थी ना। तो इसी वजह से देखो, अब हमें नहीं पता है तो हमें लेकिन एक चीज ये पता है कि सेट से एक एक करके वैल्यू डॉट गेट मेथड करके हम निकाल नहीं सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते कि भैया लिखे डॉट गेट और क्या भेज दें, 2 भेज दें, तीसरा मिल जाए, 5 भेज दें, 6वां मिल जाए। ये काम हम इसमें कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, हमने कल बताया था आपको फॉर ईच लूप में, वो एक ऐसा लूप होता है जिसके सहारे हम इसकी सारी वैल्यूज चाहे तो निकाल सकते हैं। जैसे मान लो इसमें 3 है ना, अब गेट मेथड नहीं है तो कोई बात नहीं, हम क्या लिखें, ये लूप तो हर जगह काम करता है ना, चाहे लिस्ट हो चाहे एरे हो, सब में। देखो करना क्या है, क्या लिखना है, तुम्हारे सेट का नाम क्या है, सेट विंडो हैंडल्स। तो तुमको ये लिखना है, इसी की वैल्यू चाहिए ना एक एक करके सारी। और इसके बाद इसके लेफ्ट जाओ और यहां लगाओ क्या, कोलन। और कोलन के पहले लिखो देखो वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम क्या जो मन करे वो लिखो। जैसे हमने लिख दिया क्या, हमने लिख दिया मान लो हैंडल। एरर दे रहा है, एरर इसलिए दे रहा है कि भाई वेरिएबल का नाम तो लिख दिया, डिक्लेयर तो करो वेरिएबल। चलो हम कह रहे हैं हम वेरिएबल भी को डिक्लेयर कर देते हैं। वो कहेगा भाई ये क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं कर सकते। रीजन ये है कि ये जो सेट है ये किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। तो इसमें से निकलेगा क्या, स्ट्रिंग टाइप का ना। तो रखोगे किस में, स्ट्रिंग में ना यार। बस देखो कितना आसान लूप होता है ये। और इच लूप सबसे आसान है, कुछ नहीं करना, सीधे स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम कोलन अपने लिस्ट एरे या सेट का नाम। बस ध्यान इतना देना है कि जो वेरिएबल का टाइप रहे वो सही। मान लो अगर यहां लिखा होता क्या, प्रोम ड्राइवर मान लो, तो फिर यहां क्या लिखते, प्रोम ड्राइवर। भाई जिस टाइप का सेट होगा उसी टाइप की तो वैल्यू निकलेगी। स्ट्रिंग टाइप का होगा तो क्या निकलेगी, स्ट्रिंग निकलेगी, जिस टाइप का हो। बस हैंडल वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई। अब वही है, हमें ये मिल गया एक एक करके कि भाई चारों का, जैसे 4 लैपटॉप था ना, लेकिन अभी 4 लैपटॉप है, चारों के हैंडल वैल्यू, लेकिन हम कैसे समझे कि कौन से पे काम करना। तो हम क्या तरकीब लगाए थे कि जो भी लैपटॉप पकड़ेंगे पहले उलट पुलट के देखेंगे। तो अच्छा उलट पुलट के कैसे देखोगे, बिना हाथ में उठाए, मतलब उसके ऊपर फोकस करोगे ना। पहला उठाओगे, मतलब समझ रहे हो उस पर क्या कर रहे हो, तुम फोकस कर रहे हो। अब उसको इधर उधर करके क्या कर रहे हो, देख रहे हो। बस यही है, तुम्हें नहीं पता ना किसकी हैंडल वैल्यू क्या है, बस तुम्हें ये यूज करना है, लिखो ड्राइवर डॉट। जैसे हमें चारों में नहीं पता है कौन सा लैपटॉप कौन सा है, हमें चारों में नहीं पता है, तो वैसे हमें यहाँ पे भी नहीं पता है कि तीनों में किसकी हैंडल वैल्यू क्या है। तो हमने कौन सा मेथड कॉल किया, ड्राइवर डॉट स्विच टू, और डॉट कौन सा मेथड, विंडो। आर्गुमेंट में क्या भेजना है, हैंडल वैल्यू ना। तो भैया जो हैंडल वैल्यू हमको मिली है वही हैंडल वैल्यू हम यहाँ क्या कर देंगे, भेज देंगे। इससे क्या होगा, देखो ध्यान से समझना, अगर हम इस कोड को चलाएं तो ये लूप कितनी बार चलेगा भाई। अगर सेट के अंदर 3 आएंगे तो लूप कितनी बार चलेगा, 3 बार। और
3 बार एक बार पहले की हैंडल वैल्यू मिलेगी, एक बार दूसरे की, एक बार तीसरे की। जब पहले जिसकी भी मिलेगी वो जब मान लो पहली बार 3 विंडो खुली है ना, मान लो ये तो तुम्हें पता है ये अपने मन से रखता है, किसी को पहले रखता है, किसी को बाद में रखता है। तो ये क्या करेगा इसको भाई, ये क्या करेगा, मान 3 में से मान लो जब ये चला पहली बार, हो सकता है तीसरे को उठाया पहले, ये तो किसी को भी पहले उठा सकता है ना, क्योंकि ये सेट है, सेट में तो कुछ पता नहीं। अब मान लो तीसरे का यहाँ पे आया, तो ये ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट विंडो करके अगर तीसरे की हैंडल वैल्यू पास होगा तो फोकस किस पे जाएगा, तीसरे। फिर चलेगा, हैंडल वैल्यू अगर दूसरे के पास होगी तो किसका जाएगा। तो ये फोकस एक एक करके तीनों पे करेगा, लेकिन तुम्हें तीनों पे फोकस नहीं कराना है, तुमको तो अपने वाले को ढूंढना है कि कौन सा है। अच्छा ये बताओ, अगर ये लूप चले 115 नंबर लाइन पे आए, हैंडल वैल्यू जिसकी भी आएगी तो ड्राइवर डॉट स्विच टू करके किस पे फोकस हो जाएगा, उसी पे हो जाएगा। तो अगर तुम यहाँ पे अंदर कोई भी लाइन यहाँ लिखोगे, अंदर कोई भी ड्राइवर यूज करोगे, तो ड्राइवर किस पे काम करेगा, जिस पे फोकस गया, जिस पे फोकस गया होगा। अभी क्या हो रहा है, ये लूप 3 बार चलेगा, 3 बार ये अलग अलग विंडो तीनों पे एक एक करके क्या करेगा, फोकस करेगा। और ये तुम अगर वेरीफाई करना चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो यार, ये पता कर सकते हो कि किसको इसने पहला माना है, किसको दूसरा, किसको तीसरा। देखो कैसे, ये बताओ, ड्राइवर डॉट, ये मेथड जानते हो कि नहीं, गेट टाइटल, टाइटल लेके आता है, टाइटल किसे बोलते हैं, ध्यान से देखो भाई, ये टाइटल नहीं है, ये टाइटल नहीं है, ये टाइटल है, देख रहे हो, ये भैया टाइटल है जो लिखा है वी टाइगर CRM हाइफन क्या, वी टाइगर। अगर देखना चाहो तो देख भी सकते हो, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो। तुमको कहीं किसी को इंस्पेक्ट नहीं करना है, टाइटल को इंस्पेक्ट नहीं करना है, तुम्हें सबसे पहले कहाँ जाना है, HTML में क्या होता है, हेड के पास देखो एक होगा टाइटल नाम का टैग, और उसकी वैल्यू क्या है, वी टाइगर CRM वी टाइगर, इसीलिए यहाँ लिखा है वी टाइगर CRM वी टाइगर। तो चलो चाहो तो मेथड यूज कर लो, क्या, गेट टाइटल। तो ये क्या लेके आएगा, जैसे लैपटॉप में तुम क्या कर रहे थे, मेथड लगा रहे थे क्या, गेट ब्रांड या गेट टाइटल, उसकी टाइटल निकाल रहे थे ना। अगर 4 लैपटॉप है, एक एक करके चारों को फोकस, पहला उठाओगे तो पहले फोकस किए, फिर दूसरा उठाया तो किस पे फोकस किए, दूसरे पे, तीसरा उठाया तो किस पे फोकस किए, तीसरे पे। तो अच्छा ऐसे ऐसे उठा के रख दोगे तो पा जाओगे। तुमको डेल का लैपटॉप ढूंढना है चारों में से, तो क्या ऐसे ऐसे उठा के रखते जाओगे और ढूंढ लोगे, नहीं ना, उसको उठा के क्या करना होगा, देखना पड़ेगा कि उसकी टाइटल क्या लिखा है, उस पर क्या लिखा हुआ। तो वैसे ही ड्राइवर डॉट गेट टाइटल करेंगे तो जिस विंडो पे फोकस जाएगा उसका टाइटल लेके ये आएगा। अब हमें किस पे काम करना है भाई बताओ, हेल्प पे ना, हमें किस पे काम करना है, हेल्प पे। हेल्प का टाइटल क्या है, यही है ना, वी टाइगर CRM वी टाइगर करके कुछ है। अगर हम, अच्छा क्या इसका भी टाइटल सेम है, नहीं, ठीक है, क्या इसका भी टाइटल क्या है, सेम है, तीनों का टाइटल क्या है, अलग अलग है ना, लेकिन हमें जिस पे काम करना है उसका क्या है, वी टाइगर CRM। देखो यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर लिए। तो बताओ अगर हम यही कोड लिखते हैं, इफ ये तो पता है ना, इफ लगाना यार, डॉट मेथड एक होता है कौन सा, इक्वल से इग्नोर केस, स्ट्रिंग का मेथड होता है, इसमें दूसरी स्ट्रिंग पास कर दें। तो बताओ ये इफ के अंदर कब जाएगा, जब कंडीशन मैच करेगी। कंडीशन क्या है कि टाइटल क्या होना चाहिए, वी टाइगर CRM वी टाइगर। जब मान लो चलेगा और फोकस इस विंडो पे रहेगा, किस पे, मेन वाली पे, तो इसकी टाइटल निकालेगा तो क्या पाएगा, क्या पाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन हाइफन होम हाइफन वी टाइगर करके पाएगा ना। तो क्या इससे
टाइटल में ये वैल्यू आएगी तो इससे ये मैच करेगा। कब मैच करेगा? जब स्विच टू करके किस पे भाई ये लूप चलेगा। लूप कितनी बार चलना है? 3 बार। तो पहली बार चलेगा, जिसको भी पहला मानेगा पहले उस पे जाएगा, उसकी हैंडल वैल्यू क्या होगा? लेके आएगा, और लेके आने के बाद उसकी हैंडल वैल्यू ले आने के बाद क्या करेगा? उसके ऊपर फोकस करेगा और इसके बाद उसकी टाइटल निकालेगा। अगर उसकी टाइटल इस टाइटल से मैच करेगी तो इफ के अंदर जाएगा, और नहीं मैच करेगी तो इफ के अंदर नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? लूप का क्या चलेगा? दूसरा चक्कर चलेगा। ऐसे तो चलेगा ना यार। तो इफ के अंदर कब जाएगा? जब ये मैच करेगा। और कब ये मैच करेगा? जब उसका फोकस किस पे जाएगा? ये हेल्प वाले पे जाएगा। हेल्प वाले पे जाएगा तभी तो टाइटल मैच करेगी। तो जानते हो क्या करना है? कुछ नहीं करना हमें, बस अगर इफ के अंदर जाने का मतलब है कि सही विंडो पे फोकस पहुंच चुका है। बस अब हम यहां कुछ नहीं करेंगे। जैसे हम यहां 4 लैपटॉप थे, एक एक करके उठा रहे थे, जैसे ही नाम क्या हो गया? मैच कर गया। इसके बाद हम आगे वाला देखेंगे। तो इसी वजह से इफ के अंदर क्या लगा दोगे? ब्रेक। आखिर बताओ, 3 विंडो खुली थी, हम गए ढूंढ रहे हैं, जैसे हमको अपने काम की विंडो मिल गई तो अब हम आगे देखेंगे। तो लूप से बाहर निकलने का रास्ता क्या होता है? ब्रेक। ब्रेक वाली लाइन तब चलती है, जब चलती है तो लूप को क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है। लेकिन अभी गलती से ऐसे मत लिख देना। ये तो जब लूप चलेगा भाई, ये तो कहाँ है? ऐसे बाहर रखा हुआ। जैसे लूप चलेगा, पहली बार चलेगा, ये क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ये लूप तो चलेगा ही नहीं। हमेशा ब्रेक तभी यूज, अक्सर जब भी हम ब्रेक यूज करते हैं तो हमेशा कंडीशन के अंदर यूज करते हैं। और एक बात बता दें, अगर गलती से तुमने ब्रेक नहीं यूज किया तो जानते हो क्या होगा? ये लूप तो अब 3 बार चलेगा ना। मान लो पहली बार चला, पहली विंडो तुम्हारी टाइटल मैच नहीं की, फिर दूसरे पे क्या मैच कर गई, लेकिन फिर तुम्हारा लूप क्या चलेगा? तीसरी बार चलेगा तो फोकस कहाँ जाएगा? तीसरे। तो ड्राइवर का फोकस अंतिम में कहाँ जाएगा? तीसरे पे जाएगा ना यार। जबकि तुम्हारे काम वाली विंडो कौन सी थी? दूसरी थी ना। इसी वजह से ध्यान से देखना, यहां तीसरा दूसरा पहला कुछ भी फिक्स नहीं। इसी वजह से जब यहां तुम क्या लिखोगे? ब्रेक, तो अच्छी बात ये होगी कि भाई जैसे ही विंडो निकालेगा उसकी क्या निकालेगा? भाई हैंडल वैल्यू तो उसके पास है, उसको डालेगा तो उस विंडो पे फोकस होगा। जिस विंडो पे होगा उसको क्या निकालेगा? टाइटल। टाइटल को फिर क्या करेगा? मैच करेगा। अगर टाइटल मैच कर गया तो मतलब हम उस विंडो पे आ गए हैं जिस पे हमें जाना था। तो हमको फोकस तो अब उसी पे रखना है ना। तो इसीलिए ब्रेक लिखना बहुत जरूरी है। ब्रेक लिखने से क्या होगा? लूप से बाहर निकल आएगा और फोकस वहां रहेगा जहां पे होना चाहिए। अगर ये ब्रेक नहीं लिखे तो क्या गलती कर देगा? फोकस करेगा, सही वाले पे फोकस करेगा, लेकिन फिर लूप तो अगली बार चलेगा। जब अगली बार चलेगा तो फिर अगले वाले पे आ जाएगा। इसलिए ब्रेक बहुत जरूरी है कोड में। बस यही 4 लाइन का कोड है। विंडो, किसी भी विंडो पे चाहिए। अगर मान लो हमसे कोई कहे फीडबैक वाले पे जाओ, कहाँ जाओ? फीडबैक वाले पे काम करना है। मान लो फीडबैक वाले पे, चलो पहले ये कर देते हैं। ये देखो, ये अभी चलाओ, हेल्प पे काम करेगा। और अगर अब हम चाहते हैं कि इसके बाद किस पे काम करें? फीडबैक वाले पे। तो फिर से हमें यही कोड लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? फिर वही गेट विंडो हैंडल्स करेंगे, सेट में आ जाएंगे, लूप चलेगा। बस एक चेंज करना पड़ेगा। यहां जो टाइटल मैच कर रहे हैं, पहले किसकी टाइटल मैच कर रहे हैं? हेल्प वाली। अब किसकी मैच करेंगे? मतलब आ जाओ भाई, कहाँ हो? 1 मिनट। ये इसी टाइटल क्या है? टाइटल कहाँ होता है भाई? ऊपर। यहां तो टाइटल की जगह क्या दिख रहा है? URL ना। तो जानते हो, जब डेवलपर किसी पेज को, किसी HTML पेज को जब टाइटल नहीं देता है तो जो URL होता है ना, वही टाइटल की जगह छप जाता है। चाहो तो चेक कर सकते हो। राइट क्लिक करो,
इंस्पेक्ट करो, देखो हेड है ना, हेड के अंदर टाइटल नहीं हो, नहीं दिया डेवलपर ने, नहीं मन किया उसका देने का। अगर दिया होता तो वहां दिखता। अब ये वाली दिक्कत देखो यहाँ पे ये आएगी, यहाँ पे तुम्हारा ये वाला काम, ये वाला, क्योंकि जिस चीज से तो वही है, 4 लैपटॉप पहचानने थे। अब मान लो ऐसा है कि किसी लैपटॉप के ऊपर वही नहीं है, मतलब HP मिट गया है, अब तो थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा ना। हो सकता है प्रेस करके देखो कि क्या लिख के आ रहा है। मतलब अब टाइटल देखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि टाइटल सबके पास या उसके पास नहीं है जिसको हमें ढूंढना है। तो वैसे ही टाइटल नहीं है तो क्या बात है, जैसे गेट टाइटल मेथड है, क्या वैसे ही गेट करंट यूआरएल मेथड नहीं है? अरे टाइटल नहीं, हम किससे पहचान लेंगे? यूआरएल से। टाइटल की जगह चलो वेरिएबल का नाम क्या रख देते हैं, यूआरएल, और यूआरएल डॉट इक्वल। लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, इसका यूआरएल क्या है भाई, देखो ये है। अच्छा, ये इक्वल्स इग्नोर केस समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? ये तो आता है ना समझ में सबको। ये देखो, चला दो इसको, लेकिन इस पर डाउट है, जानते हो क्यों? जब यूआरएल की वैल्यू में इस तरह से रैंडम वैल्यूज दिखने लगे तो इस बात का डाउट रहता है कि अगली बार चलेगा तो कुछ क्या होगा, तो मैच कर पाएगा ये, फीडबैक वाले से मैच नहीं कर पाएगा। यही एक दिक्कत है इसकी। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं जरूरी ही हो, लेकिन हाँ ऐसा, अगर ऐसी रैंडम वैल्यूज जब दिख जाती हैं तो उम्मीद यही होती है कि ये हर बार फिक्स नहीं होगी। अगर कुछ ऐसे दिखने लगे, मतलब कुछ काम के अक्षर लिखे हो जो पढ़ने में समझ में आ रहे हो तो समझ में आता है, लेकिन जब ऐसे लिखा हो F3CTAB 1 2 3 ऐसे इस तरह से लिखा हो तो समझ जाओ कि भैया यहाँ गड़बड़ी है। लेकिन कोई बात नहीं, इक्वल्स इग्नोर एक देखो 3 में पहले आज से याद रखना, मैचिंग के लिए एक मेथड हम कौन सा यूज करते हैं, इक्वल्स, वो एज इट इज मैच करता है, ठीक। दूसरा यूज करते हैं क्या, इक्वल्स इग्नोर केस, जिसमें वो कैपिटल और स्मॉल लेटर का फर्क नहीं करता। और ऐसे ही तीसरा भी यार हम कह रहे हैं पूरा थोड़ी ना बदल रहा है, तो हमको लग रहा है कि इतना वर्ड तो फिक्स है ना, और ये इतना वर्ड किसी और 2 विंडो जो खुली हैं और उनसे मैच भी नहीं कर रहा है। तो और यहाँ इक्वल्स मत यूज करो, यहाँ यूज करो तो क्या बताया गया होगा, एक मेथड है कौन सा, कंटेन्स। ये देखता है कि इसके अंदर ये चीज है या नहीं, तो जितना चीज फिक्स है उतना देख लो, और अब चाहो तो ये काम कर दे। उसका क्या था नेम, डिस्क्रिप्शन था, चला के देख लो, सही है। अगर यही नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी तो देखना, टाइप करें, देखो क्या होगा। पहले मेन विंडो पे काम किया, फिर किस पे काम किया, हेल्प पे, फिर किस पे काम किया, फीडबैक, और तुमसे इंटरव्यू देखो। चलो यहां भी लिख दिया है, यहां लिखा, इस पे भी काम किया। और मेन वाले पे जाना हो तो देखो यही कोड तुम्हें घुमा फिरा के बस यूज करना है, कौन सा, यही वाला, इतना है, बस इतना है। अब तुमको ये देखना है किससे टाइटल से मैच कर रहा है और किससे मैच कर रहा है, यूआरएल से, बस। नहीं टाइटल से ही क्यों, और भी बहुत तरीका और भी उसका है। मान लो टाइटल से भी नहीं कर पा रहे हो, यूआरएल से भी नहीं कर पा रहे, तो तुमने ये तरीका अपना रखा है कि हमें जिस पेज पे काम करना है उसके पास मान लो कि ये सेंड नाम की बटन है, ऐसा भी हो सकता है, तरीका उसका भी निकल जाएगा कि हम और तरीकों से कर सकें। लेकिन ये बात समझ में आ रही इतना, ये क्या है, यही कोड बार बार रिपीट होना।
अगर मेन विंडो पे जाना हो तो क्या करें, फिर से क्या करें, कॉपी करें और यहाँ पे किसकी टाइटल दे दें या यूआरएल इसका देना चाहे, टाइटल है जैसे मेरे पास, तो फिर हम क्या करें, टाइटल वाला ही यूज कर लें ना। क्या इसका टाइटल क्या है, कुछ है, ये है ना, ये कॉपी करो और ये उठा के क्या कर दो, पेस्ट, और फिर यहाँ पे चाहो तो यहाँ क्या यूज कर लो, इक्वल्स या इक्वल्स इग्नोर केस, यूआरएल गेट करंट यूआरएल क्या यूज कर लो। हाँ वो कंटेंट्स भी काम कर जाएगा, ऐसे कर दें, सही है। अब कहाँ पहुँच जाएंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं, आसान है ना। तो मेन पे जाना हो तो क्या करें, यही करें, ऐसे ही बेवकूफ़ी करना, क्यों, क्योंकि शुरुआत हमेशा कहाँ से होगी, मेन से ही। अगर तुम्हें पता है कि 2-3 विंडो खुल रही है, कभी इस पे जाना है कभी उस पे, फिर मेन पे आना है, तो मेन की हैंडल वैल्यू तो तुम शुरू में अपने आप ही निकाल सकते हो। कैसे, गेट विंडो हैंडल जब करते तो बाय डिफॉल्ट किसके लिए क्या आता, मेन वाले के लिए क्या आता ना यार। तो बस यही हैंडल वैल्यू हम क्या करते, हाँ हम मतलब ये करने की, मेन वाले पे जाना है तब तो उसकी पहले निकाल के बैठे, तो हम फिर क्या लिख देंगे, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट और उसको ऐसे चेंज कर देते हैं वेरिएबल, क्या अब कहाँ आ जाएंगे, मेन पे आ जाएंगे। क्लियर है ये। और देखो इंटरव्यू में एक सवाल ये पूछते हैं कि मेरे पास 4 विंडो हैं, हमें एक को छोड़ के सारी क्या करनी है, क्लोज करनी है। हमें एक को छोड़ के सारी क्या करनी है, क्लोज करनी है। तो एक बता देंगे, जैसे मान लो 4 खुली हैं, एक को छोड़ के सब क्या करनी है, क्लोज करनी है। तो बस क्या करेंगे, कुछ नहीं, जिसको देखो ध्यान से समझना, एक कुछ को क्लोज करना है और कुछ को क्लोज नहीं करना है। ध्यान से देखो, हम यहाँ पे चाहे तो जैसे इफ लगाए हैं ना, हम यहीं पे जैसे अगर ये वाला कोड लिखना होता, मान लो ये जो है कि हमें फीडबैक वाली को छोड़ के अंतिम में क्या करना है, मान लो सबको क्या करना, बंद करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आसान है, देखो हम बस सिंपल इतना करेंगे कि अगर ये मैच कर जाए इफ, तो क्लोज नहीं करना है, और मैच नहीं करने दूसरों को क्या करना है, क्लोज करना है, फीडबैक वाले को क्या कर देना है, छोड़ देना। तो हम चाहें तो यार ऐसे लिख दें, इफ लगा दिया और क्या लगा दिया, एल्स लगा दिया, और यहाँ या फिर ऐसे लिख सकते हैं यार, ये देखो यार, कंटेन्स डबल इक्वल टू, देखो कई तरीके हो सकते हैं, क्या लिख दें हम, तो ये कंटेन्स फॉल्स कब होगा, जब हेल्प वाली होगी या जब मेन वाली होगी, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। तब ये कहाँ जाएगा भाई, देखो ये कंटेन्स मेथड फॉल्स कब रिटर्न करेगा, फीडबैक वाली होगी तब नहीं करेगा, दूसरे होंगे तब मैच, भाई दूसरे जब होंगे तब क्या होगा, फॉल्स आएगा। तो बस यही लिख दो क्या, ड्राइवर डॉट क्लोज। अब क्या होगा, जिसके यूआरएल में फीडबैक नहीं होगा उसको क्या करेगा, ये क्लोज कर देगा, और फीडबैक वाले में होगा इसलिए उसके लिए इफ में नहीं जाएगा, इफ में नहीं जाएगा तो क्लोज नहीं करेगा। फॉल्स ऐसे ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, और बहुत से लोग ऐसे भी लगाते हैं। देखो ध्यान से, ये एक्सप्लेनेशन मार्क जो होता है, ये इसका भी मतलब होता है क्या, नॉट ही। ये लगाने का मतलब भी क्या लगा दिया है तुमने, फॉल्स। और तुमको एक बात बताइए ना, अगर कुछ नहीं लगाया है तो क्या समझ लो क्या लगाया है, ट्रू। कुछ नहीं लगा है तो मतलब क्या होता है, ट्रू। और फॉल्स लगाना है तो क्या लगा दो, या तो ये करो, ये भी चलेगा, और या तो फिर क्या लिख दो,
ठीक है। तो ये है तुम्हारा क्या, मल्टीपल विंडोज और टैब को हैंडल, जिस पे भी काम करना। और याद रखो, वैसे कोड का देख रहे हो फॉर्मेट क्या है, बार बार तुमको इस कोड की जरूरत पड़ेगी भाई। जब कोई एप्लीकेशन ऐसा हो जिसमें खूब टैब्स या विंडोज खुल रहे हैं, कभी इस पे काम करना है, कभी उस पे काम करना है, तो अपना फोकस कभी इस पे ले जाओगे, कभी उस पे ले जाओगे, तो क्या बार बार 5-6 लाइन का कोड लिखेंगे? नहीं। देख रहे हो, अगली बार करना था दूसरे के लिए, तो हमने क्या किया था, सीधे बस कॉपी किया और क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ज्यादा कुछ नहीं किया, बस आए कॉपी पेस्ट करने के बाद बस यहां टाइटल ही क्या कर दिया, चेंज कर। जानते हो, इसीलिए हम लोग जब काम करते हैं तो कई बार इस तरह से 2 मेथड बना लेते हैं। कौन सा? जैसे देखो यहां बना पब्लिक वाइड और लिख दिया स्विच टू विंडो बाई, और वही कोड उठा के यहां क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इससे क्या बेनिफिट हो जाएगा कि बार बार हमें वही कोड कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, सीधे मेथड क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे। देखो एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि इसको क्या चाहिए, ड्राइवर चाहिए। तो आर्गुमेंट में भेज देते हैं क्या, ठीक। और यहां तो ये तो हमेशा किसके लिए काम करेगा, फीडबैक के लिए ना। तो हमें हमेशा फीडबैक पे काम नहीं करा। अच्छा ये तो कौन सा है, टाइटल के सहारे कर रहे हैं या किसके सहारे कर रहे हैं, यूआरएल के ना। तो लिख देते हैं बाई, इस मेथड का नाम रख देते हैं क्या, बाई यूआरएल। और बस, अच्छा यहाँ कंटेंस यूज कर रहा है ना, चलो ठीक है, एक मेथड। और लेकिन अब देखो, अब गलती क्या है, ये हार्ड कोडेड पास कर दिया है। क्या क्या ये फीडबैक वाले के लिए काम करे, दूसरों के लिए भी तो काम कर सकता है। तो बस हम इसको यहाँ से क्या कर दें, हटा दें और यहाँ लिख दें स्ट्रिंग यूआरएल वैल्यू, या ऐसे कुछ भी लिख दें। वही यहाँ आर्गुमेंट में क्या करें, तो जो कॉल करेगा वो क्या करेगा, अपना यूआरएल भेजेगा। क्या, जिसको जैसे यहाँ पे देखो हमको यूआरएल से जाना था, कौन सा, ये फीडबैक वाला, यहाँ ये था ना। हमें इतना कोड लिखने की जरूरत नहीं है, हमें बस क्या करना है, अच्छा सॉरी, क्योंकि ये मेथड कैसा बना दिया है हमने, ये कैसा है, नॉन स्टैटिक है ना। और मेन मेथड कैसा होता है, स्टैटिक। तो स्टैटिक तो नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता। अब जैसे देखो स्विच टू विंडो बाई यूआरएल, ये मेथड बनाया है, यही क्या करते, कॉल करते। आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है हमसे, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट और क्या, यूआरएल की वैल्यू। तो ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है ही मेरे पास ड्राइवर, और यूआरएल की वैल्यू भाई। इतना ड्रामा करने की जरूरत, क्योंकि मान लो बार बार तुमको पढ़ रहा है, कभी इस पे जाओ कभी उस पे जाओ, तो ऐसे ही क्या बना लो एक मेथड, और वही मेथड बार बार क्या करो, जगह जगह। क्लियर है ये? और आगे बढ़ो, ऐसे एक और बना लो, बाई क्या, राइट। तो यहाँ पे क्या भेज दो, टाइटल, टाइटल। यहाँ गेट करंट यूआरएल क्या लिख दोगे, गेट टाइटल, टाइटल लिख देते हैं। बस बन गया मेथड, जो जरूरत पड़ रही थी तुमको, यहाँ लिखे हो ना कोड। ये टाइटल से जा रहे थे ना हेल्प वाले पे, अब इतना कोड लिखने की जरूरत नहीं है। एक मेथड तुमने और कौन सा बना दिया, स्विच टू विंडो बाई टाइटल, ड्राइवर भेज दो और क्या भेज दो,
क्लियर है ये? मतलब ये क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए, मतलब हाँ बार बार तुमको वही कोड लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अंदर का कोड यही है। और इंटरव्यू में बहुत लिखवाते हैं, खूब लिखवाएंगे, कहेंगे विंडो हैंडलिंग का कोड लिखो, बस तुमको गेट विंडो हैंडल से शुरू करना है और ये पूरा लिखना है ब्रेक तक, कहाँ तक? ब्रेक तक, ठीक है? या तुमसे कई बार ये क्लोज वाला लिखवाएंगे, एकदम याद रख लो, कुछ नहीं करना है, फॉर ईच लूप लगाना है, एक एक करके क्या करना है तुम्हें, एक एक करके विंडो में लेना है, और एक एक करके विंडो पे फोकस स्विच करना है, उसका यूआरएल या टाइटल के सहारे मैच करना है, और फिर मैच करने के बाद ब्रेक करके बाहर निकलना है, जब मैच कर जाए तो बाहर आ जाए, ठीक है? और ये पूछेंगे गेट विंडो हैंडल और गेट विंडो हैंडल्स में क्या डिफरेंस है, वो बताना हमेशा कि जो करंट विंडो है जिस पे फोकस है उस पर ठीक है, उसका गेट विंडो हैंडल उसका लेके आएगा, और गेट विंडो हैंडल्स सबका ले आएगा जितने चलने के दौरान सेलेनियम ने ओपन किए। 5 होंगे तो 5 आएंगे, 10 होंगे तो 10, अगर 2 होंगे तो 2। क्लियर है? ये कोड खूब लिखवाएंगे, याद रखना, तुमसे कहेंगे पेपर पे लिखने के लिए या नोटपैड पे, तो एकदम याद रख लो ये कोड कैसे लिखना, टाइटल और यूआरएल दोनों में से किसी के सहारे भी, वैसे मेनली टाइटल वाला लिखना। और कहेगा अगर टाइटल नहीं है तो, या जैसे कई बार ऐसा हो जाए 2 विंडो खुली हैं, दोनों की टाइटल क्या है? सेम, तब फिर टाइटल नहीं हो सकता, किससे करें? यूआरएल से, ठीक है? चलो इतना ही रखते हैं, चलो फिर कल आगे बताते हैं।